नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड। एक बार जो हाई रिस्क बोलते हैं ना, रिस्क मतलब हम नहीं जानते हैं तो रिस्क है, जान जाएंगे सारा चीज़ तो रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा ये है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से, मार्केट से रिस्क जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज अगर बम फटा है, आज मार्केट गिरा है, पर पैसा अगर 15 साल के बाद निकालेंगे तो SIP अगर चल रहा है तो 15 साल पहले क्या गिरा था, क्या बढ़ा था, इसका फर्क लॉन्ग टर्म पे नहीं होता है, तो रिस्क जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे हमने टोटल 7 फंड डाला है। निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एक नया फंड जोड़ा हूँ, SBI 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल माइक्रो कैप। पहले यहाँ पे हमने 4 फंड AUM वाइज सेलेक्ट किया, जिसका AUM सबसे ज़्यादा है पिछले 10 साल में सेलेक्टेड है। यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 62,000 करोड़, SBI स्मॉल कैप 34,000 करोड़, HDFC 33,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप 26,000 करोड़। तो ये 4 फंड में पहले आप सेलेक्ट कीजिए। उसमें SIP हो रहे थे, SIP वन टाइम है, अगर कभी होता है तो वन टाइम भी कर सकते हैं। 12 लाख का प्लॉट किसी ने निपॉन स्मॉल कैप में खरीदा या SBI स्मॉल कैप में खरीदा 2014 में, उस प्लॉट का वैल्यू म्यूचुअल फंड में वैल्यू है 88,23,000, 22% का रिटर्न सालाना जनरेट करके दिया है। इसी में अगर 1 साल कर देते हैं तो पिछले 1 साल में जो सबसे अच्छा उभर के ऊपर कौन आया है, तो फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप। 5वां फंड ये सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 1 साल में देखा जाए परफॉर्मेंस इसका, तो 12 लाख का वैल्यू इसने 19,75,000 बनाया है, 63.98% का जनरेट करके इसने रिटर्न दिया है। तो एक फंड ये हो गया। और 2 जो है, छठा और 7वां इंडेक्स फंड, SBI 250 इंडेक्स, मोतीलाल माइक्रो कैप। इस तरह से करके डाइवर्सिफाइड करके 7 फंड में आप शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे वन टाइम परफॉर्मेंस देखते हैं और एक SIP परफॉर्मेंस देखते हैं इसी का। वन टाइम परफॉर्मेंस पे आते हैं। अगर बड़े अमाउंट का बात करूँ, यहाँ पे अमाउंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 50 लाख सेलेक्ट किया है। ज़्यादा पैसा होता है तो क्या होता है ना, एक दूसरा प्लॉट खरीद लेते हैं, एक दूसरा फ्लैट खरीद लेते हैं। 50 लाख रुपया अगर SBI स्मॉल कैप में 2014 में इन्वेस्ट किया था, वन टाइम फ्लैट ना खरीद के यहाँ इन्वेस्ट किया, 3,67,00,000 रुपये बना है। इस तरह से करके 1,50,000, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे वन टाइम तो क्या होगा, खुद से एनालाइज कर सकते हैं। सबसे बॉटम वाला अगर फंड देखें, 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, सबसे खराब जो परफॉर्म किया उस फंड को देखते हैं। यूनियन स्मॉल कैप 2014 में लगाया 50 लाख, पैसे का वैल्यू है 2,20,00,000, 16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अगर SIP का बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 12 साल का हमने सेलेक्ट किया है, 15,000 रुपये पर मंथ। अगर 15,000 रुपये पर मंथ चलता गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 21,60,000 जमा हुआ है 2012 से लेकर अब तक। आज पैसे का वैल्यू है 1,24,00,000। अगर SBI स्मॉल कैप का बात करें, 2012 से लेकर अब तक 21,60,000 जमा हुआ है, 34,000 करोड़ SBI स्मॉल कैप में टोटल हम लोगों ने पैसा लगाया है। इस 21,60,000 का वैल्यू जो 15,000 रुपये पर मंथ करके लगाए, 1,01,00,000 है। अगर बॉटम का फंड देखें कि सबसे खराब SIP अगर रिटर्न दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो उसने कितना बनाया है, सुंदरम स्मॉल कैप पिछले 12 साल में 2012 से लेकर अब तक 21,60,000 जमा हुआ, 15,000 रुपये पर मंथ, 76 लाख रुपये बनाया है, 19.69% का रिटर्न मिला है। एवरेज अगर रिटर्न देखें पिछले 12 साल में SBI स्मॉल कैप कैटेगरी ने 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब और कुछ क्वेश्चन आगे आएगा कि ये सारा स्मॉल कैप हो गया तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। रिस्क मतलब क्या? अगर आप ये कहते हैं कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्केट गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा। लार्ज कैप थोड़ा कम गिरेगा, मिड कैप थोड़ा सा और ज़्यादा गिरेगा, स्मॉल कैप थोड़ा और ज़्यादा गिरेगा। लेकिन जब बढ़ेगा तो लार्ज कैप यहाँ तक जा पाएगा, मिड कैप यहाँ तक जा पाएगा और स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ेगा। पिछले 15 साल में अगर देखेंगे, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में डबल का अंतर है। तो डबल का अगर अंतर है और हमें पैसे की ज़रूरत अभी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप में करना ज़्यादा होगा। फिर एक क्वेश्चन होता है जीरो हो गया तो? जीरो नहीं हो सकता है। जीरो इसलिए नहीं होगा कि आपका पैसा अगर आप लगाते हैं, मान लेते हैं कि आपने निपॉन स्मॉल कैप में, तो यदि आप यहाँ पे 100 रुपया भी लगाते हैं तो इस तरह से करके डाइवर्सिफाइड होके आपका पैसा इतने कंपनी में चला जाएगा। कितना कंपनी है? आपके पैसे को डूबने के लिए इन सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा, 221 कंपनी को डूबना पड़ेगा। ये है निपॉन स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो। अगर SBI स्मॉल कैप का बात करें तो इतने सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा। पूरे भूतकाल जो कोरोना काल में आया था, 4-5 कंपनी इधर उधर हुआ था, तो इतना भूचाल हुआ था। इसको खत्म होने के लिए, पूरे को खत्म होने के लिए 10-20 परमाणु बम, हाइड्रोजन बम गिरेगा, तब जाके सुहा होगा। तो ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे, फिर म्यूचुअल फंड भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से करके डरना नहीं है। जब आप SIP करते करते 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाए यहाँ पे,
जब भी पूरा हो, 12 साल, 13 साल, 15 साल में पूरा हो जाए, या 20 साल में, छोटा अमाउंट करते हैं 5-6 हज़ार से करते हैं, 20 साल में पूरा हो जाएगा, बीच बीच में स्मॉल कैप में टॉपअप करते रहिए। जिस दिन 1 करोड़ पूरा हो जाएगा यहीं से पेंशन शुरू कर सकते हैं। जो फंड है उसी से, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी का अगर है वहीं से शुरू कर सकते हैं। 60,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ। जब ऊपर चले जाएंगे तो ये पैसा नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लें। कमेंट्स में तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आया है। परसों वाला वीडियो बहुत लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगा, तो अब देखते हैं आज का क्या कमेंट्स है। सर, जिस प्रकार बैंक में OTP आता है और कोई हैक कर लेता है, म्यूचुअल फंड को भी हैक करके ख़त्म कर सकता है। अभी तक यही है कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। टीमेट के केस में शेयर ट्रांसफ़र होता है, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं। तो नॉमिनी ऊपर जाने के बाद नॉमिनी का कागज लगता है, नॉमिनी को ट्रांसफ़र होता है। ये OTP से म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाँ, ये है रिडीम होगा, आपके अकाउंट में आएगा, फिर अकाउंट से जो होना है वो तो हो ही रहा है। तो स्थिति बहुत गंभीर है कि क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी तक यही नियम है कि म्यूचुअल फंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। कागजी कार्रवाई करने के बाद, ऊपर जाने के बाद नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है, थर्ड पर्सन को ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। राजू सर, मैं आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ बताओ कि NRI म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5-10 साल के बाद पेमेंट कैसे लेंगे? देखिए, अगर आप NRI हैं और इंडियन बैंक, वहाँ भी ब्रांच होता है, SBI, HDFC, ICC, KYC आपका NRI में हो जाएगा। और इंडियन ओरिजिन का बैंक का ब्रांच वहीं का भी हो, अगर आप US में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो अकाउंट खुल गया, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं। जो टैक्स लायबिलिटीज आपका म्यूचुअल फंड का बनेगा वो आप वहाँ के दृष्टिकोण से देख लीजिए, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, और जब भी पैसा निकालेंगे उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से कटा है। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार राजू सर, क्या डेली STP करना अच्छा रहेगा मंथली STP करने से? 10 साल 6 महीने में स्मॉल कैप में STP कर दें। देखिए, 6 महीने के लिए STP नहीं करना है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, 1 साल के लिए STP करना है, और डेली नहीं करना है, मंथली करना है। इस तरह से करके स्मॉल कैप में आप लगा दीजिए और फिर 10 साल 12 साल के लिए बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, रिसेंटली प्रॉपर्टी बेच करके लमसम 2 करोड़ रुपया डालना है म्यूचुअल फंड में, और सर ऑलरेडी SIP चल रहा है। मेरे लास्ट 7 साल से SBI, कोटक, एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, तो इसी फंड में कंटिन्यू करूं या स्प्रेड आउट करूं? आपका पहले से जो चल रहा है इसमें भी थोड़ा बहुत टॉपअप कीजिए, और जो मैंने फंड ऊपर बताया उसमें डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। अभी आपको वन टाइम नहीं लगाना है। जो आपके पास पैसा है उसमें से 50,000, 1 लाख रुपये करके, 1 लाख रुपये मैक्सिमम करके अगर करते हैं तो 20 महीना लगेगा और डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे होगा, आपको एवरेज अलॉटमेंट यूनिट का हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। और यहाँ पे आप ये भी कह रहे हैं कि पैसे की ज़रूरत अगले 5 साल तक नहीं है। अगर 5 साल ही ज़रूरत है तो मार्केट में आना नहीं है। आप जैसे चल रहा है वैसे चलना है। यहाँ पे अगर आपको आना है 10 साल, 12 साल, 15 साल से ज़्यादा टिकना है, तभी पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 करोड़ है, 5 साल के बाद कुछ और काम करना है, घर बनाना है, शॉप चलाना है, और वो पैसा आप यहाँ पे लगा दिए। तो मत लगाइए, बैंक FD में रखिए और 5 साल के बाद वहाँ से निकाल के ज़रूरत पूरा कीजिए। यहाँ पे आना है तो आपको थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी टॉप बेस्ट मिड कैप फंड बताएं 15 साल के लिए। स्मॉल कैप फंड ऑलरेडी है। अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड पूछते हैं तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 5 नंबर पे मिड कैप कैटेगरी। पिछले 10 साल में अगर 10 लाख रुपए लगाया, यहाँ पे देखते हैं रिटर्न वाइज आ गया है। ये पिछले 10 साल में 21% का रिटर्न सबसे जो ज़्यादा दिया मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग, HDFC मिड कैप, क्वांट मिड कैप। इस तरह से करके डाइवर्सिफाइड करके आप शुरुआत कर सकते हैं। 2-3 फंड में ऊपर से लेके लगा लीजिए। AUM भी देखेंगे 18,000 करोड़, 7,000 करोड़, 52,000 करोड़, अच्छा खासा AUM है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट है, बहुत लॉस हो गया, लगता है दिमाग पे असर पड़ गया। दिमाग पे तो जरूर असर पड़ा है भाई। आपको मैं दिखाता हूँ, ये लॉस के कारण नहीं। आप सही बोल रहे हैं, आधा सही है, आधा थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। लॉस के कारण दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग खराब हुआ है एक न्यूज़ के कारण। ये न्यूज़ देखते हैं। ये मोगेम्बो का पोता है, नाम पढ़ लीजिए, खतरनाक नाम है, वीडियो में बोल नहीं सकते हैं। ये नाम पढ़ लीजिए। और ये छोटा पोता है ये, ठीक है, और ये बड़ा पोता है मोगेम्बो का, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, इट कैन चेंज यू इफ़ यू कैन टेक जेनेटिक एडिटिंग। इसको ऐसे समझते हैं, कंप्यूटर पे लिखा आपने मेरा नाम राजू चौधरी, उसको एडिट करके मोहन कुमार प्रसाद लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आदमी को एडिट कर सकते हैं, मतलब हमें एडिट करके, अगर ये DNA है हमारा,
इसमें ऐसे कुछ करके ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज करके अपने मुताबिक इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मतलब जो कंप्यूटर पे वर्ड एडिट करते हैं ना, वो आदमी को एडिट कर सकते हैं। वो किस तरह से एडिट करना चाहते हैं, ये इस तरह से एडिट करना चाहते हैं कि सब लोग बोले हे मोगेम्बो, सब एक जैसा बोले, जो वो बोलना चाहते हैं वो बोले। अगर इसको गहराई से जानना है ना, तो ये वाला चैनल जो मैं पहले भी आपको बताया हूँ, 22 अक्टूबर के वीडियो को देखिएगा। ऐसा वाला न्यूज़ देख के थोड़ा सा खोपड़ी खराब हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी बेटी एनआरआई है, उसका नॉमिनेशन किया है, तो बाद में उसे पैसे कैसे मिलेंगे? एनआरआई है तो उनका पहले अकाउंट खुलेगा, जिस भी ऐप में आपने इन्वेस्ट किया है उनका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स लगेगा, उनका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद उनका स्टेटस एनआरआई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवाईसी में स्टेटस होता है, एक होता है इंडिविजुअल जो यहाँ रह रहे हैं, एनआरआई है तो एनआरआई स्टेटस, वो टिक करके एड्रेस प्रूफ वहाँ कर देंगे, टिक करके अकाउंट ओपन होने के बाद जितना भी यूनिट है उनके ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद उनका मर्जी है पैसा निकाल लें या फिर उसको कंटिन्यू करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कहीं भी हो नॉमिनेशन हो, अगर जरूरी है कि नॉमिनेशन होना चाहिए, नहीं होने पे भी दिक्कत नहीं है, कागजी कार्रवाई बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि नॉमिनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद कभी भी ट्रांसफर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतनी गहराई से मत बताइए, लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगे हैं। अगर ये उठ गया है तो अमित जी का नंबर है ये, इमरजेंसी में उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक काढ़ा बताएंगे उधर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भाई आप धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं, मेरी वाइफ भी हमेशा यही बोलती है। आपको क्या जरूरत है लोगों को बताने का? आप जान रहे हैं ना, हम लोग जान रहे हैं ना, हम लोग बचे हुए हैं ना, जाने दीजिए, दुनिया भाड़ में जाए, आप अपना काम कीजिए। आप 10 आदमी में को बताते हैं और 1 आदमी 2 आदमी समझ पाता है, 8 आदमी तो आपको गाली देता है। फिर मैं जाके बालकोनी में बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ वो 2 आदमी तो जान गया ना, दे रहे हैं गाली, देने लगिए, कितना दिन देंगे, एक दिन समझ में आने लगेगा आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में सारा ज्ञान चाहिए तो starSIP.in को विजिट कीजिए। ऐप भी है, डाउनलोड करके 7 दिन सीखिए, उसके बाद डिलीट करके फेंक दीजिए। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।